इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%। क्या भारत में सिलेंडर की कमी हो गई है? किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही थी? मतलब इंसानियत मिट्टी में मिल चुकी है। आधिकारिक तौर पर अब तक सरकार ने नहीं कहा है कि हमारे पास सिलेंडर की कमी हो गई है। And all these domestic LPG is being directed towards household consumers. शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्हें इंसानियत की भी कदर नहीं है। For non-domestic LPG, priority is being given to essential sectors such as hospitals and educational institutions. और जाहिर सी बात है भाई, कमी हो भी जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? तो समझिएगा मेंटालिटी लोगों का, मानसिकता समझिए कि 2 रुपए 4 रुपए कमाने के लिए ये लोगों को ठग रहे हैं। जी हाँ, जिस पर आप खाना बनाते हैं उस गैस सिलेंडर की क्या वाकई में कमी हो गई है? लोग 5-5 हजार में क्यों बेच रहे हैं? लोग घबरा क्यों रहे हैं भाई? कई जगह सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि लोगों ने गैस सिलेंडर हटा दिया है और आग की भट्टी चालू कर दी है। चलो मान लिया, चाय वालों ने रेट बढ़ा दिया है। ये वही बात हो गई ना, कोरोना का दौर आपने देखा होगा किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही थी। मतलब इंसानियत मिट्टी में मिल चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी होने वाली है और लोग तुरंत सिलेंडर बुक करने की अपील कर रहे हैं। लोगों से तुरंत सिलेंडर बुक करने की अपील की जा रही है और लोग बुक भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है? आपने यह जानने की कोशिश की? क्या इस पर सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब आया है? आधिकारिक तौर पर अब तक सरकार ने नहीं कहा है कि हमारे पास सिलेंडर की कमी हो गई है। और जाहिर सी बात है भाई, कमी हो भी जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? 5,000 10,000 देकर भी आप नहीं खरीद पाएंगे। तो समझिएगा मेंटालिटी लोगों का, मानसिकता समझिए कि 2 रुपए 4 रुपए कमाने के लिए ये लोगों को ठग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्हें इंसानियत की भी कदर नहीं है। वहीं आपको बता दें, सरकार की तरफ से अब तक ऐसा नहीं कहा गया है कि हमारे पास सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया है। वहीं हम आपको सुनवाते हैं कि सुजाता शर्मा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आखिर क्या कहा है, सुनिए जरा। Let me come to LPG supply, which is directly relevant to households. As on today, we import about 60% of our requirement of LPG, and 90% of this is through Strait of Hormuz. The government has taken various steps to deal with this situation also. जैसे कि भारत सरकार ने has issued an order on 8th March, जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। All C3 and C4 hydrocarbon streams, which include propane, butane, propylene and butene, would add to LPG pool, and the same would be supplied to 3 public sector oil marketing companies for domestic supply. इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25%, and all these domestic LPG is being directed towards household consumers. For non-domestic LPG, priority is being given to essential sectors such as hospitals and educational institutions. A 3-member committee of executive directors of oil marketing companies IOCL, HPCL and BPCL has been constituted to review the allocation to restaurants, hotels and other commercial users. The committee is consulting with state authorities and industry bodies to finalize a plan to ensure that available LPG is distributed in a fair and a transparent manner. तो आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा जी ने क्या कहा है।
उन्होंने कहा है एलपीजी शॉर्टेज की खबरें भ्रामक और गलत हैं। उनके मुताबिक जो अफवाहें फैल रही है उसकी असली वजह पैनिक बुकिंग और होर्डिंग है, यानी लोग डर की वजह से जरूरत से पहले ही सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई वाकई में कम हो गई है। सुजाता शर्मा ने यह भी बताया है कि भारत में घरेलू एलपीजी उत्पादन लगभग 25% तक अब बढ़ चुका है और देश के पास घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और आप जनता से अपील है कि अगर कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाए, कोई अगर आपसे ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं idealexpress70@gmail.com पर। हम उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। सरकार ने भी सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि घबराकर सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत है आप तभी बुकिंग करें, 2 दिन के अंदर आपको सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर लोग अफवाहों के कारण भारी संख्या में बुक करते हैं तो इससे सप्लाई सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है और दूसरों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा ना करें, केवल जरूरत होने पर ही सिलेंडर बुक करें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। तो साफ है, भारत में एलपीजी की कोई वास्तविक कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। हम आपकी आंखें खोलते रहेंगे। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हैं।